मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को। आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। मैं 4 पंक्तियां उस दिन लिखा जिस दिन लखीमपुर खीरी का कांड हुआ। पूरे देश से राजनेता वहां पर पहुंचे रुदाली रुदन रोने के लिए। कहां के छत्तीसगढ़ के पता नहीं कहां के तो मुख्यमंत्री पहुंच गए थे। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। ठीक उसके अगले दिन जम्मू कश्मीर में एक और घटना घटी थी, आप लोगों को याद होगा। एक विद्यालय के अंदर आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके हिंदू लोगों के, हिंदी टीचर्स के कलेजे में सुराख किए गए थे। पूरे देश से जब एक भी आंसू नहीं बहा, तब मुझे लगा कि इसका उपचार सौरभ सुमन को लिखना चाहिए। और अगर आज वो उपचार मैं आपके सामने पढ़ूं और आप लोगों को लगे कि उपचार सही है, तो आप किसी भी दल के हों, थोड़ी देर के लिए देशभक्त बन जाना। आपकी देशभक्ति को मांगता हूं और ये 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करता हूं। अगर कहीं मन में लगे कि हां इस मंच से ये भाषा आनी चाहिए, तो जितने लोग मेरे सामने सदन में हैं, उनके दोनों हाथ उठ करके तालियां देखना चाहता हूं अपने समर्थन में। मैं पंक्ति पढ़ता हूं, सुनना। कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को। आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की, भारत माता की। तो एक बार एक जंगल की पगडंडी से 2 मित्र जा रहे थे, बिल्कुल मौन होकर, चुपचाप। सुबह सुबह का समय था, बिल्कुल शांति थी वातावरण में। दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाकर के पहले वाले दोस्त ने दूसरे से कहा कि भाई रुक, मुझे कोई आवाज सुनाई दी। दोनों लोग रुके, दोनों ने झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक झाड़ी में एक सिक्का था 5 रुपए का। वो उनके कदमों की आहट से गिरा, जिसकी खनक उनके कानों में पड़ी। वो आगे बढ़े, उन्होंने सिक्का उठाया, जेब में रखा, फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने के बाद दूसरे वाले दोस्त ने कहा कि भाई रुक, मुझे भी कोई आवाज आई। दोनों फिर रुके, झाड़ियां टटोली तो देखा कि एक नन्ही सी तितली एक झाड़ी में फंसी हुई है और आजाद होने के लिए अपने पर फड़फड़ा रही है। वो दोस्त आगे बढ़ा, उसने उस तितली को पकड़ा, आजाद किया और उड़ा दिया। तब जो पहले वाला था उसने दूसरे से कहा कि भाई वहां पर सिक्का गिरा था, तुझे उसकी आवाज नहीं आई, यहां पर एक तितली ने 2 पर क्या फड़फड़ाए, तुझे उसकी आवाज आ गई, ऐसा क्यों? अगर उस दोस्त का उत्तर आपको हम कवियों का उत्तर लगे, तो आप लोगों का स्नेह हमारे साथ यात्रा करे तालियों के रूप में। उस दोस्त ने कहा कि भाई वहां पर धन गिरा था, तुझे धन की आवाज ने प्रभावित किया था और मुझे मन की आवाज ने प्रभावित किया था। केवल मैं मन की आवाज सुन करके यहां पर, केवल मन की आवाज।